हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबको पता है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस का बैच 1 25 मार्च से, बैच 2 अप्रैल 5 से शुरू होने वाला है, जिसके अंदर तीनों डोमेन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज मैं पढ़ाने वाला हूं। डेमो वीडियोस आप देखना भी शुरू कर चुके हैं। जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन ऋतिक सर कराने वाले और इंग्लिश आपको सुदीप वाजपेयी सर कराने वाले हैं। उसके डेमो वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हो। लेकिन कुछ बच्चों ने तो मैथ्स ले रखी है, जिनको इकोनॉमिक ऑनर्स करना था या जिनको बीएमएस का प्रोग्राम करना है शहीद सुखदेव से। अब आपका ख्याल भी पूरा पूरा रखा गया है और आपका डोमेन मैथ्स भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं इसी कोर्स में। चाहे फतेह में एनरोल कर लो, चाहे आप सीयूईटी के कोर्स में एनरोल कर लो, आपका डोमेन मैथ्स भी कवर कराया जाएगा। अरे सर, कौन कराएगा? क्या शुभम सर आप मैथ्स भी पढ़ा दोगे? नहीं नहीं भैया, मैथ्स के ऐसे टीचर से मिलाने जा रहे हैं जिनको आप पूरे 11वीं पूरे 12वीं उन्हीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। लेकिन वेट, पहले उनका मैं आपको यूट्यूब चैनल दिखा देता हूं, कहीं आपने इनको देखा तो नहीं है। तो ये है नन अदर देन हमारे यश महेश्वरी सर। आप लोग ने 12वीं इन्हीं की वजह से पास की है, जितने भी नंबर आ रहे होंगे इन्हीं की वजह से आ रहे होंगे। पेपर का पैटर्न चेंज था तो भी अकाउंटेंसी से तो बढ़िया ही हुआ है ना पेपर। तो मैं स्वागत करता हूं यश महेश्वरी सर का। प्लीज सर, प्लीज कम, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच शुभम सर, थैंक यू सो मच। हाँ भाई चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक। तो शुभम सर ने जो बात बताई भाई, बिल्कुल सही बात है, क्लियर बात है। मैथमेटिक्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों को लगता है कि यार मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम काउंट ही नहीं करेंगे मेन सब्जेक्ट्स में, लेकिन मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीयूईटी में बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने वाला है। बेस्ट कोर्सेज में आपके एडमिशन होंगे थ्रू मैथमेटिक्स। और मैथ्स कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने 11 12 में मुझसे पढ़ा है तो आप वैसे भी समझ जाओगे, नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं। एंड व्हाई टू वरी व्हेन यू हैव सर महेश्वरी। तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है भाई, मैथ्स की तैयारी हम कराने वाले हैं पूरी। क्या होगा, कैसे होगा, ये डेमो लेक्चर देख लो, इसके बाद सारा आइडिया लग जाएगा और फिर डिसाइड करो कब से ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है। चलिए सर थैंक यू। एक बात मैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऑलराइट, एक बात बस कहना चाह रहा था आप सभी लोगों से। तो महेश्वरी सर भी आ चुके हैं, मैथमेटिक्स भी अब सॉर्टेड है। तुमने एनरोल क्यों नहीं किया? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 25 मार्च से पहला बैच है, 5 अप्रैल से दूसरा बैच है। सीयूईटी के अंदर 3 सब्जेक्ट्स की किताबें आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, 3 ही बुक सेट्स मिलेंगे। और फतेह कोर्स के अंदर पूरी 6 किताबें आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी एक हफ्ते के अंदर। आज एनरोल कर लो, चाहे तुम 25 मार्च में, चाहे तुम 5 अप्रैल वाले बैच में। तो सी यू सून। पूरी टीम का इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब मेरे डेमो की बारी है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो सीयूईटी 2025 आने ही वाला है आपके सर पे। अगले ही मई से शुरू हो जाएगा सीयूईटी का एग्जामिनेशन होना, और हमारी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं फॉर मैथमेटिक्स, फॉर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, जीटी, इंग्लिश, सारे ही सब्जेक्ट्स हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो आज मैं आया हूं आपको एक छोटा सा डेमो देने फॉर मैथमेटिक्स, वेयर इन लेट्स फर्स्ट डिस्कस द टोटल कोर्स सिलेबस for CUET 2025 in mathematics as a domain subject। तो CUET 2025 में भाई वो सारी चीजें हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़ी, उसको छोड़ के कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो आपको यहां पे पढ़नी पड़ेंगी। तो फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब ये उन्होंने किया होगा जिन्होंने सेक्शन बी किया होगा, सेक्शन सी वाले जितने भी चैप्टर्स थे वो यहां पे नहीं किया होगा उन लोगों ने। प्रोबेबिलिटी ये भी सबने किया है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सेक्शन सी में आता है, तो जिन्होंने सेक्शन बी किया होगा उन्होंने ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं किया होगा, राइट। वेक्टर्स एंड 3D अगेन जो सेक्शन बी में आता है, आईएससी में ऑप्शनल में आता है, ये यहां पे कंपलसरी पार्ट में है। तो थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, थोड़ी सी चीजें चेंज है, थोड़ा सा माहौल चेंज है, जज्बात चेंज है, हालात चेंज है, लेकिन काम वही करना है। सीयूईटी में नंबर लेके आने हैं, और मैथमेटिक्स के थ्रू स्पेशली कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को भाई मैनेजमेंट कोर्सेज, ऑनर कोर्सेज सभी बच्चों को मिल रहे होंगे अगर मैथमेटिक्स आपके पास है और अगर आपने मैथमेटिक्स की तैयारी कर ली हमारे साथ, राइट।
चलिए, सो आपको एक जल्दी से रिकैप देने के लिए, एक जल्दी से डेमो देने के लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों को परेशानियां होती हैं। भाई सर, डोमेन निकालना बहुत आसान होता है, किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने में नानी, दादी, परदादी सब एक साथ याद आ जाती हैं। कैसे रेंज निकालते हैं किसी भी फंक्शन का? तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि रेंज का मतलब क्या होता है। सो रेंज का मतलब होता है, बेसिकली समझिए, जो हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन में हम कुछ इनपुट देते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं लेट्स से x से, और उन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग में यू गेट सम आउटपुट जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, राइट। सो लेट्स से अगर आपको एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर जिसमें आप इनपुट दे रहे हैं 2 3 4 5, तो आउटपुट में निकलेगा 4 9 16 एंड 25, राइट। तो फंक्शन का रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ y, ऑल द आउटपुट फॉर विच देयर एग्जिस्ट एन इनपुट, ऑल द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच देयर एग्जिस्ट एन x। y की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए x एग्जिस्ट करता है उसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। Now, there is a difference between range and codomain. Let's take an example of range, codomain और domain भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। So ये हमारा x है, ये हमारा y है। So let's say हमारा फंक्शन वही x स्क्वायर है और हमारे पास जो इनपुट है वो इस तरीके से है, आउटपुट जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है, और 9 और 16, ठीक। अब अगर हम यहां से बात करें डोमेन क्या होता है, सो डोमेन का मतलब क्या होता है? ऑल द इनपुट, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो डोमेन यहां से क्या क्या आ गया? ये आ गया 1 2 3, ये आ गया हमारा डोमेन। रेंज की अगर बात करें, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है वो सारी वैल्यूज ऑफ y जिसके लिए x डिफाइंड है। तो इनपुट हमने दिया 1 2 3, तो आउटपुट क्या निकला? 1 4 9, सो 1 4 9 हो गया हमारा रेंज। कोडोमेन क्या होता है सर? कोडोमेन का मतलब होता है all the values of y, that is known as codomain, irrespective उसके लिए x है नहीं है, उसके लिए इनपुट है नहीं है, जितने भी आउटपुट हैं जिनके लिए इनपुट नहीं भी है वो भी आपका कोडोमेन में आ जाएगा। तो अगर कोडोमेन की बात करेंगे तो 1 4 9 16 ये आपका कोडोमेन में आ जाएगा। तो रेंज और कोडोमेन जरूरी नहीं है सेम हो, कभी कभी अलग होती है, कभी कभी सेम भी हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन किस टाइप का है। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हर आउटपुट का कोई ना कोई इनपुट जरूर होता है, उसी को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि 16 जो है इसका कोई इनपुट नहीं है, ठीक। अब रेंज कैसे निकाला जाता है? रेंज कैसे निकालते हैं? सो देखो, डोमेन और रेंज के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है सीयूईटी में। अगर आप लास्ट कुछ साल के क्वेश्चंस निकाल के देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का रेंज निकाल देते हैं, निकाल सकते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसका अगर हमको डोमेन निकालना है और इसका अगर हमको रेंज निकालना है, तो देखो डोमेन निकालने के लिए तो बहुत ही आसान है, डोमेन सबको ही आता होगा। डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डोमेन निकालने के लिए हम फंक्शन को हमेशा रियल रखना चाहते हैं, मतलब जो भी हम इनपुट दें उससे हमारा फंक्शन हमेशा रियल रहे। रियल रहे का मतलब क्या है? अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, समथिंग अपॉन 0 नहीं आना चाहिए। बस यही दो कंडीशंस हैं, जिन दो कंडीशंस में हमारा इनपुट या आउटपुट रियल नहीं होगा, वरना हमेशा हमारा इनपुट और आउटपुट रियल होगा। सो अगर यहां से डोमेन की बात करें तो ये फंक्शन कब रियल नहीं हो सकता? अंडर रूट तो लगा ही नहीं है, तो अंडर रूट की कंडीशन ही नहीं आती। लेकिन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट -1, क्योंकि अगर x की जगह -1 रख दें तो -1 रखने पे क्या हो जाएगा? ये 0 के बराबर आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब रेंज कैसे निकालते हैं भाई? सो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम fx को चेंज करते हैं y से, फिर हम x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। लेट्स फाइंड आउट x इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, ये आ जाएगा xy प्लस y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। सो xy माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस y माइनस 1। सो यहां से अगर अपन x कॉमन ले लें तो ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस y माइनस 1। सो यहां से बेसिकली हो गया x इज इक्वल्स टू माइनस y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, राइट। अब यहां से अगर अपने को रेंज निकालना है, यानी y की वैल्यूज निकालनी है सच दैट कि हमारा ये फंक्शन कभी भी रियल
को छोड़ के कुछ और ना हो जाए, समथिंग अपॉन जीरो ना हो जाए या अंडर रूट में नेगेटिव ना आ जाए। अब अंडर रूट है नहीं, फिर से क्या है, डिनोमिनेटर ही है। सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो फ्रॉम हियर वी कैन से y माइनस वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो फ्रॉम हियर वी कैन से y कैन नॉट बी इक्वल टू वन। सो इसका जो रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वन। सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल दिया, बहुत ही चिंटू सा बेसिक एग्जांपल दिया डोमेन और रेंज निकालने का। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और हैवी करेंगे, और जब सीयूईटी की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली हैवी वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिशन्स में आ सकते हैं, जिनमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। उन 4 ऑप्शंस के थ्रू हम सारी चीजें करेंगे। देखो, जो हमारी सीयूईटी की मैथमेटिक्स डोमेन की क्लास होने वाली है ना, ये सारी की सारी क्लासेस हफ्ते में 3 दिन चलेंगी। पहली चीज, ठीक, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी से रिकैप्चुलेट करेंगे। तो वो बच्चे जो हमारे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको बहुत ईजी लगेगा ये, और जो बच्चे नहीं भी पढ़ चुके हैं उनको वैसे भी ईजी लगने वाला है, क्योंकि पहली बार पढ़ोगे तो और मजा आएगा। ठीक, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी से रिकैप्चुलेट करेंगे। रिकैप्चुलेट करने के बाद उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। मेरे पास एक पूरा का पूरा पीडीएफ है, किताब है, जो सीयूईटी के लिए मैंने डेडिकेटेडली डिजाइन की है। उस किताब के क्वेश्चंस हम लोग मिलजुल के कर रहे होंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क के फॉर्म में कर रहे होंगे, और फिर उन क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशंस भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपने वो पर्टिकुलर किताब लगा ली। हाँ, उसका लेवल थोड़ा सा 12 से ऊपर है, पर ऊपर के क्वेश्चंस करोगे, मुश्किल क्वेश्चंस अगर करना सीख जाओगे तो आसान क्वेश्चन तो कर ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आएगी नहीं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका अगर अपने को रेंज निकालना है तो कैसे इसका रेंज निकालेंगे? तो रेंज निकालने के लिए फिर से वही वाला तरीका। क्या तरीका? हम fx की जगह क्या करें, y को पुट कर दें। तो fx को अगर y से चेंज कर दें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो y टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले जाएं, सो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस वाई। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये बराबर आ गई माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। सो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आ गई अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वो हमेशा रियल वैल्यू इनपुट होनी चाहिए, रियल वैल्यू आउटपुट होनी चाहिए। कभी भी अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशंस हैं। तो यहां पे अगर सबसे पहले देखें तो डिनोमिनेटर y माइनस वन है, सो y माइनस वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो यहां से निकल के आया y कैन नॉट बी इक्वल टू वन। y कभी भी वन के बराबर नहीं हो सकता। पहली कंडीशन आई डिनोमिनेटर को देख के। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या आएगी? दूसरी कंडीशन, जो ये पूरा का पूरा फंक्शन है माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो कि ये नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब इस तरीके की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इस तरीके की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको 11th में वापस जाना पड़ेगा। 11th में आपने चैप्टर पढ़ा था इनइक्वालिटी। तो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं। वो बच्चे जिन्होंने आज तक मैथ्स 8th के बाद मान लो नहीं भी पढ़ी, उनको भी समझ में आ जाएगा क्या चीज चल रही है। तो देखिए, जब भी इस तरीके की इनइक्वालिटी को अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो y के आगे नेगेटिव साइन आ रहा है, इस नेगेटिव साइन को टोटल में से कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा y प्लस वन अपॉन y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड। अब इस नेगेटिव साइन को अगर नीचे ले जाए तो नीचे ले जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y प्लस वन अपॉन ये हो जाएगा वन माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इस नेगेटिव साइन को नीचे ले गए, y जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, वन जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? इसके बाद क्योंकि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो जब भी इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी इनइक्वालिटी के एक तरफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहा है या रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है इसके स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या किया, y प्लस वन एंड वन माइनस वाई के होल स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया और ये वन माइनस वाई हो गया। अब ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए किया
स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर जो होता है किसी भी नंबर का वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो ये साइन चेंज हो जाता। नाउ वी डोंट नो वेदर आवर डिनोमिनेटर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए हमने इसके स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, लेफ्ट साइड पे 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। नाउ हुआ क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर से 1 माइनस वाई यहां से कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या करना है, अब इसके बाद बनाना है वेवी कर्व, जो अगेन आपने क्लास 11 में पढ़ा था। भूल गए हो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बताऊंगा। वेवी कर्व में क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। सो हमने नंबर लाइन पे -1 और 1 को रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां से वेवी कर्व बनाएंगे। इस तरीके से वेवी कर्व बनाया, राइट हैंड साइड से ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन रखते चले जाएंगे। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ठीक, अब यहां पे जो साइन है ये किसका है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का साइन है। ठीक, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का तो साइन है। ठीक, लेकिन अब यहां पे देखो बहुत सारे बच्चों के अंदर दिक्कतें आती हैं और यहीं पे बच्चे ज्यादातर गलत करते हैं, इसीलिए मैंने यहां तक गलत करके दिखाया। आपको लग रहा है हाँ सही है, नहीं सही नहीं है, गलत है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहां पे गलती है। क्या गलती है, हमेशा याद रखना कि जब भी आप इस तरीके से वेवी कर्व बनाते हो तो जो वेरिएबल है उसके सामने नेगेटिव साइन कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आने देना। अगर वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आ रहा है देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट जो वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद वेवी कर्व बनाना, तब सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है और यही छोटी छोटी बातें कंपटीशन में आपको रैंक और फेलियर और सक्सेस में फर्क पैदा करती है। राइट, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को पहले -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है y के सामने ये एलिमिनेट हो जाए। जब हम इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन इन इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सो ये हो जाएगा y -1 y + 1 और ये जो साइन ग्रेटर देन इक्वल टू था ये चेंज हो जाएगा इनटू लेस देन इक्वल टू। ठीक, सो y -1 ये जो था y नेगेटिव था, 1 पॉजिटिव था, ये y -1 हो गया, y + 1 एज इट इज आ गया। नीचे वाला कैंसिल आउट हो ही चुका था स्क्वायर से। अब इसको अगर अपन वेवी कर्व में ड्रॉ करें, यहां -1 लिखा, यहां +1 लिखा, अब वेवी कर्व बनाया, प्लस माइनस प्लस लिखा। ठीक, अब लेस देन का अगर साइन लगाए तो लेस देन के साइन का मतलब क्या है, लेस देन के साइन का मतलब है जहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है दैट विल बी देयर रेंज। नेगेटिव साइन आ रहा है -1 से 1 तो रेंज यहां पे क्या आ जाएगी, सो यहां से जो रेंज आ जाएगी बेसिकली वो आ जाएगी -1 से 1 के बीच में। नाउ हमने ऑलरेडी निकाला है y कैनॉट बी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है। 1 पे हमने लगाया ओपन ब्रैकेट, -1 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है, तो यहां पे हमने लगाया क्लोज ब्रैकेट। सो इसका रेंज आ गया -1 से 1 के बीच में। कैसा लगा ये क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया, 11th के कॉन्सेप्ट याद आए कि नहीं आए, पुरानी चीजें याद आई कि नहीं आई, टाइम ट्रैवल हुआ कि नहीं हुआ। राइट, सो इसी तरीके के और बेहतरीन जबरदस्त मजेदार क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं CUET की प्रिपरेशन में। आई होप यू पीपल आर एक्साइटेड बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच यू अगेन, टू गिव यू वेरी गुड ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो आपके काम आएंगी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में रख के आंसर्स निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें भी मैं आपको यहां पे इन क्लासेस में सिखाने वाला हूं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं मैथ्स के लिए, डोमेन सब्जेक्ट में फाड़ने के लिए और जबरदस्त नंबर लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच। कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करें और कोर्स को जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। पहला बैच शुरू हो रहा है 25 मार्च से और दूसरा बैच शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। सो ज्वाइन इट फास्ट सो दैट वी कैन कंटिन्यू द लेवल ऑफ जो तगड़ी तैयारी है वो हम अपनी कंटिन्यू रख पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और बाय बाय, जय हिंद, बाय।